नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पुरस्कार और सम्मान से संबंधित सारे तथ्यों को देखेंगे। जो आपका एग्जाम रद्द हुआ था बिहार एसएससी फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें 2 क्वेश्चन पुरस्कार से पूछे गए थे। एक नेल्सन मंडेला पुरस्कार पूछा गया था, एक रामानुजम पुरस्कार पूछा गया था। तो सारे पुरस्कार को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और 1 से 2 क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले सारे वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं रद्द एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, उसे करवा दिया गया है, आप उसे जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला पुरस्कार है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022। किसे चुना गया? तो उसके लिए चुना गया है, अभिनेत्री हैं सोनाक्षी सिन्हा। याद रखना है, सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसके बाद दूसरा पुरस्कार है मिसेज वर्ल्ड 2022। मिसेज वर्ल्ड 2022 की बात करें तो सरगम कौशल को जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले आपको याद रखना है कि भारत की रहने वाली है अदिति गोवित्रिकर को 2001 में मिसेज वर्ल्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2022 की बात करें तो किस पुस्तक को एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार दिया गया है? तो वो पुस्तक है द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स मूवमेंट। याद रखना है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं शेखर पाठक। याद रखना है कौन है? शेखर पाठक की पुस्तक द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स मूवमेंट को एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है मिस अर्थ 2022। मिस अर्थ 2022 की बात करें, इस पुरस्कार से मीना सू चोई को सम्मानित किया गया है। याद रखना है, कोरिया की रहने वाली है, दक्षिण कोरिया की, और मीना सू चोई को मिस अर्थ 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है एक्सेल अवार्ड 2022। एक्सेल अवार्ड 2022 किस देश को मिला है? तो एक्सेल अवार्ड 2022 जो है भारत को मिला है। नवंबर 2022 में भारत थाईलैंड के पटाया में परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश की श्रेणी में एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, जिसे हम लोग एक्सेल के नाम से जानते हैं, अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बना आपका भारत देश। अगला पुरस्कार है यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार। यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से वेंकट रमन रामकृष्णन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है कौन सा पुरस्कार है? यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार। अगला पुरस्कार है एशिया प्रशांत उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। इसके बारे में आपको याद रखना है, यह जो पुरस्कार है वो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बहाली परियोजना को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया प्रशांत उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। एक एक पुरस्कार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला पुरस्कार है अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। इसके बारे में आपको याद रखना है, यह पुरस्कार रवि कुमार सागर को प्रदान किया गया है और नवंबर 2022 में भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक हैं। ये जो हैं INNO समूह के संस्थापक और CEO भी हैं और इन्हें अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बात करें 31वां से तो मधु कंकड़िया को, और 32वां बिहारी पुरस्कार से माधव हाडा को सम्मानित किया गया है। मधु कांकड़िया का जो उपन्यास है वो है हम यहाँ थे, और माधव हाडा का जो उपन्यास है या साहित्य आलोचना है वो है पंचरंग चोला पहाड़ सखीरे के लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार 2022 यानी 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? माधव हाडा को। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2022। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था तो याद रखना है, शेहान करुणा तिलक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका के रहने वाले हैं। अगला पुरस्कार है सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है UNHCR नानसेन पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार से याद रखना है एंजेला मार्केल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। UNHCR नानसेन पुरस्कार 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पुरस्कार है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। पूछा जाएगा कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है वो हैदराबाद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है सस्त रामानुजम पुरस्कार 2022। आगे साथियों, रामानुजम पुरस्कार वो अलग है, ये अलग है। यूनकिंग टेंग को इससे पुरस्कृत किया गया है। अगला पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। अगला जो पुरस्कार है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज मेकर पुरस्कार। पूछा जाएगा कि चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सृष्टि बख्शी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चेंज मेकर पुरस्कार 2022।
अगला पुरस्कार है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य को जो है सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2022। इस पुरस्कार से आपको याद रखना है एनाबेलो एम रेशन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2022। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है महारानी एलिजाबेथ पुरस्कार 2022। महारानी एलिजाबेथ पुरस्कार 2022 की बात करें तो शुएला ब्रेवरमैन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महारानी एलिजाबेथ पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? शुएला ब्रेवरमैन। अगला पुरस्कार है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है? तो सबसे अच्छी जो सर्विस क्वालिटी है वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार 2022। इसके बारे में पूछा जाए तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 से फहमीदा अजीम को सम्मानित किया गया है। याद रखना है किसे सम्मानित किया गया है? फहमीदा अजीम को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है वहीं आपके एग्जाम में पूछा गया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। जो आपका रद्द हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला पुरस्कार है रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड 2022। अगला जो पुरस्कार है वो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से मो बस सेवा, जो कि उड़ीसा में प्रचलित है, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया को बेहतर ढंग से उबरने में भूमिका और प्रयासों के लिए उड़ीसा की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा मो बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो पुरस्कार है वो है सेवेलियर डे ला लेजेंड डी ऑनर पुरस्कार। इस पुरस्कार से एक राइटर हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं शशि थरूर, उन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पुरस्कार है लद्दाख डीपाल आर NGM डस्टन पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है आपको, इस पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। ऑर्डर ऑफ प्रोपिटियस क्लाउडेड विथ स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नैन्सी पेलोसी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी स्पीकर है नैन्सी पेलोसी को ताइवान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखना है ये ताइवान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला पुरस्कार है विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। इस पुरस्कार से आपको याद रखना है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है शिंजो अबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी हत्या भी कर दी गई थी, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 की बात करें तो 3 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें भारत के एक हैं कौशल राजशेखर। पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। दूसरे और तीसरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत का आपको याद रखना है। विद्युत उत्सर्जन को कम करने तथा ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक का नाम याद रखना है द टॉम्ब ऑफ सैंड। याद रखना है द टॉम्ब ऑफ सैंड। अगला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से आपको याद रखना है विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, हो सके तो इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इस पुरस्कार से SM कृष्णा नारायण मूर्ति प्रकाश पादुकन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती के अवसर पर उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है मिस इंडिया 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिस इंडिया 2022 से खुशी पटेल को सम्मानित किया गया है। गुजरात की रहने वाली हैं खुशी पटेल। अगला पुरस्कार है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। तो टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 की बात करें तो रश्मि साहू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें, संजीव नार्वेकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया समारोह के 17वें संस्करण में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला पुरस्कार जो है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की बात करें तो झारखंड राज्य को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितारा ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है, तो सितारा ए पाकिस्तान से डेरेन सेमी को सम्मानित किया गया है। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान में है डेरेन सेमी और पाकिस्तान का ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। अगला पुरस्कार है इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस पुरस्कार से भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है मार्टिन एथ्रिल्स अवार्ड 2022। मार्टिन एथ्रिल्स अवार्ड 2022 से फादर स्टेन स्वामी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को आपको याद रखना है कि इस पुरस्कार को मानवाधिकार रक्षकों के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो पुरस्कार है एमएसएमई 2022 पुरस्कार, इस पुरस्कार से उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया है। याद रखना है एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से अन्ना कबाले दुबा को सम्मानित किया गया है। याद रखना है किसे सम्मानित किया गया है, अन्ना कबाले दुबा। अगला जो पुरस्कार है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई भी लगा सकते हैं आप इसे, टेम्पलेटन पुरस्कार 2022। याद रखना है फ्रैंक विल्जेक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल 2022 से भारत के अभिनेता हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस पुरस्कार से ए गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। इसके बारे में आपको याद रखना है, इस पुरस्कार से सिंथिया रोसेंजवेग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा सकते हैं आप इसे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। अगला पुरस्कार है WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से आशा कार्यकर्ता जो भारत में कार्य करती है उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विटली गोल्ड अवार्ड, विटली गोल्ड अवार्ड से चारुदत्त मिश्रा को सम्मानित किया गया है। हिम तेंदुआ संरक्षणवादी हैं चारुदत्त मिश्रा और उनके संरक्षण एवं कार्यों के लिए दूसरी बार उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले इन्हें 2005 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, विटली गोल्ड अवार्ड। अगला पुरस्कार है बंगाल एकेडमी पुरस्कार। बंगाल एकेडमी पुरस्कार की बात करें तो ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजभाषा शील्ड अवार्ड से NHPC लिमिटेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में आपको याद रखना है केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हैं वो हैं राजकुमार सिन्हा, उन्होंने ही MHPC को राजभाषा शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पुरस्कार है वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022। इस पुरस्कार से आपको याद रखना है नद जे बेट को सम्मानित किया गया है। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 से वेल्से मॉर्गन को सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, किशोर जयरामन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ली आइल डी ओ पुरस्कार से शौनक सेन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है भारतीय भवन कांग्रेस पुरस्कार 2021। भारतीय भवन कांग्रेस पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस पुरस्कार से अटल सुरंग को सम्मानित किया गया है। याद रखना है किसे, अटल सुरंग को। अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान 2022 से प्रोफेसर रामदरस मिश्र को सम्मानित किया गया है। पूछा जाएगा सरस्वती सम्मान 2021 तो याद रखना है प्रोफेसर रामदरस मिश्र। अगला पुरस्कार है, ये साथियों 31वां संस्करण था और इनकी कृति का नाम है मैं तो यही हूँ। याद रखना है क्या नाम है, मैं तो यही हूँ। अगला पुरस्कार है प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 की बात करें तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है मेलकम आदि शेषिया पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर प्रभात पटनायक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे सम्मानित किया गया है, तो इस पुरस्कार से डॉक्टर भूषण कुमार चंडीगढ़ कुष्ठ रोग ट्रस्ट गुजरात को सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेनरी पुरस्कार 2022। हेनरी पुरस्कार 2022 जो है वो अमर मित्रा को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। और हेनरी पुरस्कार अमेरिका में असाधारण योग्यता की लघु कथाओं को दिया जाने वाला सबसे पुराना एवं एकमात्र वार्षिक पुरस्कार है। हेनरी पुरस्कार किसे मिला, अमर मित्रा को। अगला पुरस्कार है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आरिफा जोहरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई के रहने वाली हैं और भारत में उत्कृष्ट योगदान के लिए
महिला मीडिया पत्रकार को दिया जाने वाला ये वार्षिक पुरस्कार है। अगला पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार से याद रखना है प्रोफेसर विलफ्रेड ब्रूटस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार ये भी इम्पोर्टेंट है, एबल पुरस्कार 2022 से डेनिल पार्नेल सुलिवन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेताजी पुरस्कार 2022 ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पुरस्कार से शिंजो अबे को सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ जीडी बिरला पुरस्कार, ये साथियों जो अभी आपको 4-5 बता रहे हैं इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और चर्चा का भी विषय रहता है। जीडी बिरला पुरस्कार 2022 से प्रोफेसर नारायण प्रधान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पूछा जाएगा। और ये पुरस्कार आपको पता है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार से प्रोफेसर नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है, ये साथियों 31वां संस्करण था, 51वां प्रीतिजकर वास्तुकला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है डाई बेडो फ्रांसीसी केरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है वोल्ट जमान मेडल 2022। वोल्ट जमान मेडल 2022 से प्रोफेसर दीपक धर को सम्मानित किया गया है, याद रखना है कौन है, दीपक धर। अगला पुरस्कार है रामानुजम पुरस्कार, यही पुरस्कार आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था जो आपका रद्द हुआ था, तो नीना गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोलकाता में की गणितज्ञ है नीना गुप्ता, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार की बात करें तो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज का लास्ट और अंतिम पुरस्कार है 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हर्षाली मल्होत्रा जो कि एक अभिनेत्री हैं, बजरंगी भाईजान फिल्म में इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका भी निभाई थी, तो उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे साथियों महत्वपूर्ण पुरस्कार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। आप आसानी से किसी भी पुरस्कार के प्रश्न को अगर पूछा जाता है तो उसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है, आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, इसे दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।